सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी से आई हुई कुछ अपडेट्स की। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस हम सबसे पहले मार्वल से रिलेटेड आई हुई अपडेट्स को कवर करेंगे। तो गाइस मार्वल से पहली अपडेट है कि एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लेया इस मूवी में इनकर्जन की इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाई देंगे और इन दोनों का इस मूवी में एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। और इसी मूवी से अगली रिपोर्ट है कि शायद लोकी इस मूवी में एज बियॉन्डर के तौर पर अपीयर हो सकता है, क्योंकि मार्वल के पास अब टाइम नहीं है कि वो बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करे, और इसीलिए मार्वल ने लोकी को बियॉन्डर से रिप्लेस कर दिया है और लोकी अब एज बियॉन्डर के तौर पर इस मूवी में अपीयर होगा, जो कि मल्टीवर्स से अलग अलग सुपर हीरोज को इकट्ठा करके डॉक्टर डूम को रोकने के लिए इकट्ठा करेगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद एवेंजर्स डूम्सडे में हमें शैंग-ची अपने डुप्लीकेट बनाने वाली एबिलिटी के साथ दिख सकता है, जैसा कि वो कॉमिक बुक में करता था, और ये पावर उसके 10 रिंग्स से मिलेगी जो कि उसके फादर ने शैंग-ची मूवी में उसे दी थी। और इस मूवी से अगली अपडेट है कि इस मूवी में हैली एटविल एज पैगी कार्टर के डिफरेंट वर्जन को प्ले करते हुए दिखाई देंगी, और इस मूवी में उनका एक प्रोमिनेंट रोल होगा। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी में उनका व्हाट इफ सीरीज का कैरेक्टर कैप्टन कार्टर भी अपीयर हो सकता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और विजन क्वेस्ट सीरीज, ये दोनों प्रोजेक्ट अवेंजर्स डूम्सडे से ना कनेक्ट करके डायरेक्ट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर को सेटअप करेंगे। और अभी हमारे पॉल बेटनी जो कि एमसीयू के यूनिवर्स में विजन को प्ले करते हैं, तो उन्होंने ये एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपने वाइट विजन के कैरेक्टर में रिटर्न कर रहे हैं। और इस कंफर्मेशन से ये और भी कंफर्म हो चुका है कि विजन क्वेस्ट सीरीज डायरेक्टली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी। और सीक्रेट वॉर मूवीज एक और भी रिपोर्ट है कि इस मूवी में हमें थॉर कॉर्प्स अपीयर होते हुए दिखाई देगी, और ये सारे थॉर डॉक्टर डूम के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि कॉमिक बुक में हुआ था। और इस मूवी से एक रूमर्स निकल कर आई है कि शायद इस मूवी में हमें नेटफ्लिक्स वाले डिफेंडर्स टीम भी इस मूवी में अपीयर होते हुए दिखाई देगी। सो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मार्वल ने अपने अगले सागा के लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि वो लोग इस बार नहीं चाहते कि उनका अब कोई और मूवी सागा बर्बाद हो, जैसे कि ये मल्टीवर्सल सागा हुआ है। और इसीलिए वो लोग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद आने वाली अवेंजर्स मूवी के लिए किसी सेलेस्टियल को एज मेन विलन के तौर पर दिखाने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। और मार्वल स्टूडियो ने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है कि वो लोग अपने अगले सागा में केवल म्यूटेंट्स और कॉस्मिक बीइंग पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। और अभी मार्वल स्टूडियोज ने एक वुल्वरीन नाम के टाइटल को ट्रेडमार्क भी कराया है, जो कि ये ऑफिशियली कंफर्म करता है कि मार्वल एक वुल्वरीन के स्टैंड अलोन मूवी को डेवलप कर रहा है, जो कि अगले म्यूटेंट सागा में रिलीज की जाएगी। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि इस मूवी में हमें कौन सा एक्टर वुल्वरीन के रोल में अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मार्वल स्टूडियोज अभी इंटरेस्टेड है कि वो लोग किट हैरिंगटन के कैरेक्टर ब्लैक नाइट को अपने यूनिवर्स में कंटिन्यू करें, और इसीलिए एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद मार्वल कंसीडर कर रहा है कि वो अपकमिंग ब्लेड मूवी में और मिडनाइट सन मूवी में किट हैरिंगटन के कैरेक्टर ब्लैक नाइट को अपीयर करते हुए दिखाई दे। पहले एक रूमर्स निकल कर आई थी कि शायद मार्वल वालों ने उनके कैरेक्टर को इस यूनिवर्स से निकाल दिया है, क्योंकि उनकी इटर्नल्स मूवी चल नहीं पाई थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट से लगता है कि मार्वल अभी भी उनके कैरेक्टर को अपने इस यूनिवर्स में दिखाना चाहता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रूमर्स निकल कर आई है कि शायद ब्लैक पैंथर 3 को 18 फरवरी 2028 को या फिर 10 नवंबर 2028 को रिलीज किया जा सकता है। और इस मूवी से रिपोर्ट है कि इस मूवी में हमें कोई नया एक्टर ब्लैक पैंथर के रोल में अपीयर होता हुआ दिख सकता है। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मार्वल वाले रॉबर्ट पैटिंसन से बात कर रहे हैं कि वो एमसीयू के यूनिवर्स में एज घोस्ट राइडर के रोल में अपीयर हो, और अगर सब कुछ ठीक गया तो शायद हमें रॉबर्ट पैटिंसन इस यूनिवर्स में एज घोस्ट राइडर के रोल में अपीयर होते हुए दिखाई दे। और मार्वल स्टूडियोज ने ये भी कंफर्म किया था कि वो लोग इस कैरेक्टर को अगले सागा के लिए कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में निकोलस केज एज घोस्ट राइडर के रोल में अपीयर होंगे, और ये न्यू घोस्ट राइडर अगले सागा में अपीयर होगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि अपकमिंग एक्समैन रीबूट मूवी के स्क्रिप्ट को रीराइट किया जा रहा है, जिसके कारण इस मूवी के प्रोडक्शन को काफी देर से शुरू किया जाएगा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मूवी को 2029 तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस अब बढ़ते हैं
मार्वल के लास्ट अपडेट पर। तो मार्वल टेलीविजन कंसीडर कर रहा है कि वो लोग आयरन हार्ट सीरीज को डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म से हटा दें, क्योंकि उनका ये शो उनके लिए काफी डिजास्टर साबित हुआ है और इस शो से उन लोगों को काफी हेट और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी पहुंची है, और इसीलिए वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस शो को अपने डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म से हटा दें। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने डीसी के अपडेट्स पर। तो फ्रेंड्स, ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस बार डीसी से कुछ ज्यादा अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन जो है मैं उन्हें बता रहा हूँ। तो गाइस, डीसी से पहली अपडेट है कि एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि क्रिएचर कमांडो के सीजन 2 में हमें कैप्टन एटम देखने को मिलेगा, और इस कैरेक्टर को जो एक्टर इस सीरीज में वॉइस ओवर करेगा वो ही इस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में भी प्ले करेगा। और इस सीरीज में जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया है कि इस सीजन में और भी नए कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, जो कि अभी तक किसी भी लाइव एक्शन शो या मूवी में अपीयर नहीं हुए हैं, और इस सीरीज को 2026 के लास्ट में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अभी तक आप लोगों को ये पता चल ही चुका होगा कि जेम्स गन ने अपने मैन ऑफ टुमारो मूवी के लिए ब्रेनियक की कास्टिंग कर ली है, और इस कैरेक्टर को अब न्यू डीसीयू के यूनिवर्स में लार्स रिंगर इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, और ये कैरेक्टर डीसी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी अपीयर होगा। सो फ्रेंड्स, हमारी अगली अपडेट भी मैन ऑफ टुमारो से ही रिलेटेड है। तो डीसी वाले अभी एक करंटली बड़े मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, जो कि इस मूवी में सुपरमैन और लेक्स लूथर के साथ सपोर्टिंग रोल में अपीयर होगा, और कहा जा रहा है कि ये कैरेक्टर डीसी के आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में भी अपीयर होगा। और अभी तक इस कैरेक्टर के नाम को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जेम्स गन बहुत जल्द इस कैरेक्टर को भी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, जैसा कि उन्होंने ब्रेनियक की कास्टिंग को कंफर्म किया है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो डीसी वाले कंसीडर कर रहे हैं कि उनकी द बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी की शूटिंग 2027 से शुरू कर दिया जाए, ताकि इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जा सके। और इस मूवी के डायरेक्टर एंडी मशेटी ने ये भी ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो इस मूवी पर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, और वो बहुत जल्द इस मूवी के शूटिंग को भी स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं डीसी के लास्ट अपडेट पर। तो मिली एल्कॉक, जो कि सुपरगर्ल का रोल प्ले कर रही हैं डीसी में, तो उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनके सुपरगर्ल मूवी में डेविड कॉर्नस्वेट का सुपरमैन अपीयर होने वाला है, लेकिन ये अपीयरेंस एक कैमियो होगा, ना कि कोई प्रोमिनेंट रोल, और आगे जाके ये मूवी डायरेक्ट मैन ऑफ टुमारो मूवी से कनेक्ट होगी। तो गाइस, ये थी मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स। तो गाइस, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।